चलिए, तो आज आपको थोड़ा सा कुछ डेफिनेट के बारे में सिखाते हैं। बीच में आपसे कहा था कि ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक लेके थोड़ा सा उसमें आपको खेलना सिखाएंगे, बाकी टॉपिक में चलते रहेंगे। तो डेफिनेटिकल कुछ क्वेश्चन है वो किस ट्रिक से करेंगे वो आपको सिखाते हैं। आपको अप्रोच दे देंगे, बाकी आप ट्राई करते रहिएगा, तो वो अप्रोच हर जगह लगेगी। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन को ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस सी b प्लस सी f ऑफ x माइनस सी dx। ये एक तरह का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट मतलब क्या भाई, लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, उसको सॉल्व करने का तरीका। जब ये पढ़ाएंगे तो बहुत तरीका है मेरे पास। अभी कुछ अप्रोच दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन इसकी ट्रिक बता रहे हैं थोड़ा सा। और उसके बाद क्या किया, इसमें हमने ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दिया a to b f of x माइनस सी dx। दूसरा ऑप्शन दिया इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। तीसरा ऑप्शन दिया a to b f of a प्लस b प्लस c प्लस x dx। और चौथा ऑप्शन दिया नन। हम क्वेश्चन भले ही 3 आपको कराएंगे, लेकिन आपको अप्रोच क्लियर कर देंगे कि ऐसे टॉपिक में कैसे करना चाहिए। कोशिश करें जितना अपना अच्छा हो सके आपको दे सके। चलिए देखते हैं इसने क्या, a प्लस सी से b प्लस सी f ऑफ x माइनस dx। तो कह रहा है कि भैया इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम क्या करते हैं ना, अपने से कुछ फंक्शन मानते हैं। नोटिस करिएगा, f ऑफ x फंक्शन आप कुछ भी मान सकते हैं, थोड़ा सा इजी मानते हैं जिससे में सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। मान लीजिए मैंने ले लिया अपना फंक्शन fx इक्वल टू x, भाई ले सकते हैं। ठीक, जो abc की वैल्यू है ना, इसको अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। मान लेते हैं a को ले लिए 1, b को ले लिए 2, c को ले लिए 3। अब जो चाहे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर fx x हुआ और यहां c है, तो यानी हम कह सकते हैं f ऑफ x माइनस c कितना है 3, यानी जहां x है वहां डाल दो x माइनस 3, यानी ये हो गया x माइनस 3। भाई fx मैंने x माना था, a को 1, b को 2, c को 3। आपका जोन में मान लो, हमेशा आपको ऑप्शन रिलेट करेगा। ये आपको डेफिनेट की अप्रोच दे रहे हैं, कैसे कैसे डेफिनेट को भी हम लोग अपने ट्रिक से उसको सॉल्व कर सके। fx x मान लिया, तो x माइनस 3 क्या हुआ होगा भाई, x माइनस मतलब x माइनस 3, यानी जहां x है वहां डाल दो x माइनस 3, यानी x माइनस 3। अब चलते हैं, सेट करते हैं पूरा इंटीग्रेशन। एक लाइन में हो भी जाएगा, देखिएगा। ये मैंने लिखा इंटीग्रेशन, आपने लिखा a प्लस सी यानी लोअर लिमिट हो गई होगी 4, b प्लस सी यानी अपर लिमिट b प्लस सी यानी 3 2 5, और fx माइनस सी क्या हो गया बॉस, x माइनस 3 हो गया। x माइनस 3 लिख दो, कितना सिंपल। अब कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। हम जानते हैं x का इंटीग्रेशन पावर ऐड होकर डिवाइड होती है। अगर पावर 1 है तो यहां पे x स्क्वायर बाई 2 हो गया होगा, और कांस्टेंट में एक x इंटू होता है। ये बना दिया ब्रैकेट बॉस, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5 हो गया। अब बस क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व हम कहीं इसको यहां पे कर दे रहे हैं, तो अपर लिमिट जाएगी पहले, यानी ये हो गया होगा 25/2 माइनस 15, अपर लिमिट 25/2 माइनस का 15, फिर माइनस ऑफ, अब जाएगी लोअर लिमिट, ये हो गया होगा 4 चौक 16/2, 4 चौक 16/2 यानी 8, 2/16, यानी यहाँ 8 है होगा। अब माइनस अंदर, यानी ये माइनस 8 हो गया होगा। और यहां क्या होगा, 4 3 12 माइनस 12, लेकिन माइनस अंदर क्या होगा, तो प्लस का 12 हो गया होगा। भाई यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई मैंने एक फंक्शन मान लिया fx x, abc मान लिया, तो x माइनस सी इंटीग्रेट किया, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 3x, अपर लिमिट 25/2 माइनस 5 3 15,
लोअर लिमिट 4 चौक 16 बटे 2, 2 अठे 16 यानी 8, चूंकि माइनस बाहर लगता है तो -8 हो गया, और ये हो गया माइनस का 12, और एक माइनस पहले था तो प्लस का 12। इसको सॉल्व कर दें भाई, यानी देखो ये हो गया 15 23, यानी ये हो गया 25 बटे 2 माइनस, ये आपका हो गया माइनस का 23, यहां लिख लेते हैं, तो -23 में से 12 गया, आपको मिल गया माइनस का 11, तो भाई 11 12 23 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 25 में 22 गया 3/2। ये आपको समझाने के लिए बता रहा है, करने में तो एक लाइन में हो जाएगा कि हम ऐसे भी डेफिनेट को जिसका कोई फंक्शन डिसाइड ना हो, खुद से फंक्शन मान के ABC डिसाइड करके हम पकड़ सकते हैं किसको मारा जाएगा। चल भाई, यानी मेरा इस पूरे इंटीग्रेशन वैल्यू आ गई 3/2। अब पूरी वैल्यू जो आपके पास है वो रखे रहते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा 3/2 आएगा। अब आप देखो, पहला A से B f ऑफ x माइनस सी, तो भाई f ऑफ x माइनस सी तो हमारा था ही ना x माइनस 3, और उसका इंटीग्रेशन में निकाल के रखे हो आप, क्या रखे हो x²/2 माइनस 3x, तो यहीं पे कर देते हैं, इसको यहां पे कर देते हैं x²/2 माइनस का 3x, यहां तो तुम लोग करके रखे हैं भाई x माइनस सी यानी x माइनस 3 का इंटीग्रेशन ये वाला, बस लिमिट चेंज होगी। अब तेरा A से B, A कितना है बॉस, A1 है B2 है 1 से 2, अगर ये मेरा 3/2 आ गया तो सही है, तो आगे बढ़ जाएंगे। देखो ये कर लेते हैं, अपर लिमिट जाएगी, अपर लिमिट गई 2 दूनी 4 बटे 2, 2 दूनी 4 बटे 2, ये 2 हुआ, 2 दूनी 4 बटे 2 ये 2 हुआ, और माइनस 3 दूना 6, तो 2 माइनस 6 यानी कि ये हो गया -4। ये अपर लिमिट की कहानी हुई, फिर से अपर लिमिट 2 दूनी 4 बटे 2, ये 2, 2 माइनस 3 दूना 6, 2 माइनस 6 मतलब -4। अब लिख दो भाई माइनस का, अब जाएगी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पूरा ओपन कर दो, माइनस का, यहां पे वाली लिमिट गई 1/2, और माइनस गया तो प्लस कर देगा, प्लस का 3 हो गया। अब इसको देखो, क्या ये मेरा 3/2 आ रहा है, देख लो भाई 3/2 तो नहीं आएगा, 4 दूनी 8, 8 1 9, ये हो गया मेरा माइनस का 9/2, और प्लस का 3, ये हुआ 3 दूना 6, -9 में से 6 गया तो ये आ गया -3/2, यानी ये नहीं आया, ये मैंने काट दिया। समझाने का ऐसे, मैंने अपना फंक्शन डिसाइड कर लिया था, अपनी वैल्यू सेट कर लिया था, उसके बाद यहां वाला मैंने अपर लिमिट लोअर से -3/2 नहीं आया। अब इनके पास भाई कर भैया सिर्फ fx मेरा x ही था ना, तो यहां x गया होगा, और x का इंटीग्रेशन क्या हुआ होगा, ये लिख दे रहा हूं x²/2, यही कर दे रहा हूं, और a से b गया होगा, a कितना है 1, b कितना है 2, a को 1 यहां रख दिया, इसको 2 रख दिया, देख लो भाई यही कर दे रहा हूं। अपर लिमिट 2 दूनी 4 बटे 2, अपर लिमिट गई 2 दूनी 4 बटे 2 मतलब 2, माइनस लोअर लिमिट 1/2, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3/2, यानी आराम से आप ये वाले ऑप्शन को मार सकते हैं। समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने बताया, एक छोटा सा फंक्शन लिया, ए बी से अपना मान लिया, इसकी वैल्यू निकाला, यहां पे 3/2, अब कोई नहीं आएगा, ये पहले -3/2 आया था, 3 दूना 6, -9 में 6 गया -3/2, तो हमको चाहिए था ये 3/2, सेकंड को सॉल्व किया, यहीं पे कर दोगे तुरंत हो जाएगा, जब यहां पे किया 3/2 आ गया, यानी ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। किसी भी डेफिनेट को हम अपने मन से वैल्यू लेके फंक्शन, मैंने कहा है ना हर चीज वैल्यू से होती है, अगर हम करने पे आ जाए तो हर चीज वैल्यू पे होती है। अपना फंक्शन कुछ ही मानो, मानते हो ये ध्यान रखो कि थोड़ा सा छोटा मानो जिससे हम इजीली उसको हैंडल कर सके, हमें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ये मैंने समझाया बताया, नहीं तो बस तुरंत उसको यही करेंगे और इस ऑप्शन को यहीं पे करते हुए निकलते जाएंगे और फटाक से मार देंगे। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा एकदम अच्छे से। एक दो एग्जाम्पल ऐसा ही जी में इसका इस पर क्वेश्चन भी आया है, वो आपको हम करा भी देंगे। इसको हटा दे रहा हूं, क्वेश्चन फिर लेते हैं हम लोग। अप्रोच दे रहे हैं कि आप ऐसे जरा करिएगा, कोई भी डेफिनेट हो, बहुत इजीली आप पहुंच जाएंगे। मैं जो भी दूंगा बहुत ढंग की चीज दूंगा, आप जब उसको अप्लाई करेंगे ना आप समझ जाएंगे कितनी बड़ी चीज आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग,
फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 1/c कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ AC BC f ऑफ फंक्शन आप जो चाहे मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, x/c dx। पहले ऑप्शन में गए हम लोग, A से B f ऑफ x dx, यही वो सॉल्व कर देंगे। दूसरे ऑप्शन में गए 1/c A to B f of x dx, C A to B f of dx, D ना। फंक्शन ऐसा नहीं है कि जो हम माने वही आप मानो, आप कुछ ही मानो, थोड़ा छोटा मानो जैसे जल्दी से मेरा काम हो जाए। फिर आगे बॉस, तो ठीक है, वैल्यू फिर सेट कर देते हैं, A1 B2 C3, आपका जो मन में आया मानिए। fx मैंने x ले लिया, अगर fx x लिया है तो f ऑफ x/c क्या हो जाएगा बॉस, x/3 हो जाएगा। चलो काम शुरू करो, यानी कि 1/c तो 1/3 लिख दो, पहले इंटीग्रेशन लगा दो, AC A और C 3 into 1 3 हो गया होगा, BC 3 into 2 6 हो गया, x/c क्या है बॉस, x/3 है, x/3 अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा, इसका होता है x² बाय पावर 2 किया आपने और डिवाइड बाय 2 किया, यानी कि 6 हो गया। ठीक है, बाहर में बाई 3 रखे रहो, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 6, वो उन्हीं के लिए थोड़ा डिफरेंट जानते हैं ना, मैं तो अगर हम जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट क्लियर बता देंगे, ये जो थोड़ा कुछ जानता है वही ज्यादा अच्छा समझ पाएगा। ये 3 हो गया, 6 हो गया, अब क्या करेंगे भाई, इसको 3 कर दो, 1/3 बाहर भी चल रहा है, अपर लिमिट ब्रैकेट, अपर लिमिट गई 6 into 6 36, 36/6 यानी डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट कितना भाई 9/6, 9/6 थोड़ा छोटा कर लो, 3 3 9 3 दूना 6, यानी ये हो गया 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 में से 3 गया 9, यानी 9/2 ये हुआ, और बाहर से 1/3 आपके पास एक्स्ट्रा है, यानी 9/18 हमको चाहिए दोस्त। हाँ कि ना, 9/18 चाहिए हमको, वैल्यू जैसे रख दिए, यहां सेटिंग बना दिए, अब पहले ऑप्शन पे A to B, A1 है, B2 है, 1 से 2, fx कितना है बोल, fx मेरा x है, इसको काट सकते हो ना, 9 सॉरी 6 दूनी 12, 12 में 3 9/2 1/3, यानी 9/6 हुआ, यानी काट दो इसको भाई, 3 3 9 3 दूना 6, 3/2 कर दो, ठीक है, वैसे वो भी आ जाता है, तो 3/2 आ गया, गया पहले ऑप्शन में, A से B 1 से 2, fx कितना है बॉस, x है, x dx है। अभी इसका आप लोग पिछले में किए भी थे, x का इंटीग्रेशन x²/2 1 से 2, अपर लिमिट 2 दूनी 4/2 यानी कि 2, माइनस लोअर लिमिट 1/2 यानी कि 3/2, 3/2, ये ऑप्शन। अब ये 3/2 आ गया तो आप खुद सोचो, यहां पे fx है तो ये तो आएगा नहीं कि 1/c, 1/3 एक्स्ट्रा जाएगा, तो 3/2 में 1/3 और जाएगा, 3/2 आएगा नहीं, यहां पर सिर्फ 3 इंटू करेगा, यानी कोई ऑप्शन नहीं सही है, सी को सी ये सही है। मतलब कोई भी इंटीग्रेशन दिया हो, हम लोग कितने आराम से वैल्यू लेके अपना सेट कर सकते हैं, 2-3 बार हाथ चलाएंगे उसमें हाथ तेज चलेगा, क्लियर है। वैल्यू में वही आपका जो मन में ले लीजिएगा, 3 2 1 4 x², जो मन में आगे लेगा, किसी डेफिनेट वेरिएबल को जिसमें कोई वैल्यू ना दी हो, हमको अलाउ कर रहा है तो हम वैल्यू डाल के प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा। मेरे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत
नहीं हुई होगी, हटा दो बस। अप्रोच दे रहा हूं, इसको आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना सही है कितना गलत है। यहाँ पे 9/6 हुआ, 3 3 हो, 3 से 3/2 हटा दे रहा हूं उसको। एक क्वेश्चन और लिखते भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a f of x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f of 2a माइनस x dx। अब इनके भी ऑप्शन लिख लो भाई। पहला ऑप्शन सब कुछ आराम से हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 से f of x dx, 0 से f of a plus x dx, जीरो से 2a f of x dx, चौथा है मैन। यहां से यहां पूछना है बॉस, तो फिर से अपने हिसाब से हम लोग वैल्यू ले लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, a में ले लिया मैंने 1 ले लिया, fx में ले लिया x, ये क्या हुआ होगा 0 से a में 1, तो ये 2 हो गया होगा। fs कितना था x dx, माइनस कर लिया मैंने। अब आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a कितना था बॉस 1 था, a में 1 क्या होगा, कितना हो गया होगा 2 माइनस x हो गया होगा, यानी ये हो गया f ऑफ 2 माइनस x। तो जब fx x है तो 2 माइनस क्या हुआ होगा भाई, 2 माइनस हुआ होगा, जहां जो x है वहां डालो 2 माइनस x, ये हो गया होगा 2 माइनस x dx। बस इनमें सॉल्व कर दीजिए फटाक से, यानी कि इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 माइनस, अब आ जाओ बॉस, इसका इंटीग्रेशन 2x, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो सिंपल है, जो थोड़ा सा विचार में उठ जाएगा, और 0 से 1 हो गया बॉस। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देते हैं, काम खत्म। इसमें अपर लिमिट क्या होगी 2 दूनी 4/2, यानी कि 2, ये 2 हुआ होगा। लोअर लिमिट जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ही नहीं है, तो बात खत्म कर दी है। माइनस बना दिया ब्रैकेट, इस पे अपर लिमिट की होगी, अपर लिमिट तो 2 माइनस 1/2, और जैसे माइनस लगाओगे लोअर लिमिट, ये पूरा 0 हो जाएगा, बात ही खत्म, यानी वो टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचा आपके पास। यानी अब आपके पास आ गया 2 माइनस 2 माइनस जा रहा है, प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया, डेफिनेट पढ़ना हुआ आसान, 1/2 आ गया उस, ये हो गया मेरे पास 1/2। हमको 1/2 खोजना है, चलेगा ऑप्शन पास। इनके पास गए बॉस 0 से 1, fs क्या था बॉस x था, x dx, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, अपर लिमिट 1/2, लोअर लिमिट जाएगी खत्म, यानी c बस 1/2। अगर इस पे आगे उस पे कैसे आएगा, और ये तो 2 हो जाएगा, लिमिट चल जाएगी, यानी कितना आराम से आप कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बस एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी किसी भी वेरिएबल टाइप के डेफिनेट को हम ऐसे खेल सकते हैं। वैल्यू से तो पूरी मैथ्स बनी है ना, वैल्यू से पूरी मैथ बनी है, तो हर क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था जी, मैं इसका उसको फटास करा के आपको एक अप्रोच दिए हैं, बाकी आप उसको ट्राई करिए कहीं भी, और जल्दी से आगे बढ़ाइए, तभी आपको और बहुत चीजें देंगे, जितना जल्दी हो सके। डन है बॉस, अब जो इनका जी मेंस का है तो वो कर लेते हैं। क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में वो इस तरह था, a to b f of x minus 2x dx is equal to a square minus b square। सही बॉस, हमसे पूछा था f of पाई बाई 6 की वैल्यू,
ऑप्शन कुछ भी हो छोड़ देते हैं। एफ ऑफ पाई बाई 6 वैल्यू मैंने क्या किया, एफ एक्स वाई ले लिया भाई। अभी ए भी छोड़ रखो, x माइनस 2x माइनस एक्स डी एक्स हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ भी लोग जब तक दोनों होल्ड नहीं करेगा तब तक तुम यहां पे नहीं जा सकते, जब तक कि फंक्शन डिसाइड नहीं होगा। फंक्शन हम लोग एफ एक्स को फिलहाल अभी x माने हैं बोस, इसी में कहीं से करना है। अब जब सोचो इसका माइनस बाहर निकाल दें, यहां x लिख दें, यहां dx लिख दें, और ए बी को अपने अकॉर्डिंग, जो थोड़ा सा भी डेफिनेट जानकारी रखता है, ए बी को अपने अकॉर्डिंग, अगर ए को हम डाल दें -1 और बी को डाल दें 1, यानी कि यहां डाल दें -1 और बी को 1 इज इक्वल टू, आपने ए को लिया -1 बी को 1, यानी -1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर 1, यानी इस साइड 0 आ जाएगा। और ध्यान दीजिए ये एक तरह का क्या फंक्शन है, ऑड फंक्शन है बोस। जब डेफिनेट पढ़ाएंगे बता देंगे, फिलहाल अभी आप जानते रहो। -1 से 1 x मेरा ऑड फंक्शन है, तो कोई अगर ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है डेफिनेट में तो उसका आंसर 0 होता है, यानी इस साइड भी 0 इस साइड भी 0, यानी कहानी पूरी क्लियर। मेरा दोनों एक्सरसाइज मैंने होल्ड करा लिया, यानी काम खत्म। अब अगर तुमसे को पूछे एफ ऑफ पाई बाई 6 तो भैया फंक्शन अभी डिसाइड हो गया कि तुम ही हो, तो यही पे डाल दो पाई बाई 6, आंसर आ गया पाई बाई 6। ये इस पर जी मेंस का क्वेश्चन था। देख लो जो मैंने 3 क्वेश्चन कराए उसमें रिलेट कर दिए। ये हम लोग इधर ऐसा सेट किए कि 0 हो गया तो जानबूझ के इधर ऑड बना लिए, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया, तो और वैल्यू कॉम्प्लीट करनी पड़ती। तो अभी के हम लोग ये मेरे 4 क्वेश्चन से आपको काफी हद तक डेफिनेटली समझ में आया होगा। ये अप्रोच आप और जगह इसको अप्लाई करके देखिएगा। बाकी अभी हम लोग इतना करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। ये चारों से आप ना क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, तो अच्छा लगा तो आगे बढ़ाइएगा। अभी इतना करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।